जय साथियों आज एक खबर से हम ही नहीं पूरा भारतवर्ष वाकिफ है। जानते हैं किसान शंभू बॉर्डर पर किस तरह अपनी फसलों को लेकर के किस तरीके से वो संघर्ष कर रहे हैं। जिस किसान को अपने खेतों में काम करना चाहिए वो किसान आज सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है। सरकार उनको मजबूर कर रही है क्योंकि सरकारों जो किसानों की मांग है सरकार से वो 3 मांगे हैं। पहली मांग जो उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए, दूसरी मांग उनके किसानों के जो कर्ज हैं फसलों के लिए जो उन्होंने कर्ज लिए हैं, हरी भरी ये फसलें हुई हैं तो इसमें कर्ज लगा के हरी भरी की है उस कर्ज को सरकार माफ़ करे। और तीसरी मांग है जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी, स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं उस पूरे सिफारिशों को लागू किया जाए। इन 3 मांगों पर अगर सरकार मान जाती है तो किसान धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। अब देखिए सरकार मान नहीं रही है, उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी भी नहीं दे रही है तो किसान क्या करेंगे बताइए। किसान की फसलें ही उसकी ताकत है। किसान अपने खून पसीने से सींच करके बंजर जमीन को इस कदर हरी भरी हरियाली करता है और जब इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग करता है तो सरकार वहाँ पीछे हट जाती है। आप किसान समूह बॉर्डर पर तैनात है अपने इस मनाने के लिए कि सरकार मान जाए, गारंटी दे, क्योंकि सरकार का पेट भरने का काम तो असली में किसान ही करते हैं और सरकार मान नहीं रही है। तो सरकार का एक क्या ऑप्शन है, किसानों के पास सरकार की आवाज़ कैसे जाए उसका एक ही ऑप्शन है कि किसान धरना प्रदर्शन करे। और भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के आर्टिकल 19 सेक्शन नंबर 1C में साफ साफ कहा गया है कि किसानों को शांतिपूर्वक ढंग से धरना प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। यानी एक मौलिक अधिकार के जो अनुच्छेद 19 है उसके सेक्शन नंबर 1C में साफ साफ कहा गया है कि किसानों को शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। तो उसी अधिकार के बदौलत किसान तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जो हरियाणा और पंजाब का शंभू बॉर्डर है वहाँ पर, और किसान जाना चाहते हैं दिल्ली में, जो दिल्ली क्या है पूरे भारत का दिल कहा जाता है दिल्ली को, जहाँ पर जंतर मंतर पर जाकर अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन सरकार उनकी आवाज़ को बार बार दबाने का प्रयास कर रही है। जो मीडिया काम करती है लोगों की आवाज़ उठाने का काम करती है वो मीडिया आज किसानों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, अपोजिशन की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। और किसान पीछे नहीं हटने वाले हैं कि देखिए दिल्ली सरकार में केजरीवाल की सरकार है और केजरीवाल सरकार ने किसानों के प्रदर्शन के लिए धरना प्रदर्शन के लिए दिल्ली में दिखाई हरी झंडी। केंद्र सरकार ने दिल्ली के पुलिस फोर्स पर दिखाई है डंडी। इसी कारण दिल्ली की पुलिस जो है वो किसानों के मार्ग में आने वाली जो सड़कें हैं उस पर लगा दी है तारबंदी। तो देखना ये कब तक लगाती है, किसानों के अधिकार को कब तक सरकार इस तरीके से हड़प नीति के दायरे में लाने का प्रयास करती है, ये देखने वाला विषय है। अगर भारत आज भी नहीं जागा तो फिर यकीन मानिए जो किसान संघर्ष कर रहे हैं संघर्ष करने का वो दिन भी नहीं आएगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे जगह जगह अपोजिशन की आवाज़ को दबा दिया जाएगा और 1 नेशन 1 पार्टी की तरफ हिंदुस्तान बढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है जो रूलिंग गवर्नमेंट है बीजेपी, उन्होंने अपोजिशन की आवाज़ दबाने का पूरा प्रयास किया है। अपोजिशन की आवाज़ जब आप तक नहीं आएगी 1 नेशन 1 पार्टी होगी तो फिर लोकतांत्रिक कैसे हो जाएगा, वो डेमोक्रेसी नहीं वो डिक्टेटरशिप हो जाएगा। कहने को तो उत्तरी कोरिया का किम जोंग की जो सरकार है वो भी रिपब्लिक डेमोक्रेसी का कोरिया है, लेकिन वहाँ के इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं, वहाँ पूरी एकदम डिक्टेटरशिप है। जैसे रशिया में चुनाव होता है वहाँ एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी को वोट किया जाता है, दूसरे पार्टी को करो तो जेल कर दिया जाता है। चाइना का देखेंगे तो भारत डेमोक्रेसी है लेकिन डेमोक्रेसी 1 नेशन 1 पार्टी की तरफ जा रही है और भारत का रूलिंग गवर्नमेंट एक डिक्टेटरशिप का भूमिका निभा रही है। अगर यूं ही रहा तो भारत के लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। अभी हाल ही में आई चंडीगढ़ से मेयर चुनाव की तस्वीरें पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया देखी कि किस कदर से एक निर्वाचन आयोग का एक अधिकारी जिस पर निष्पक्ष चुनाव करने की गारंटी होती है, जिम्मेदारी होती है, वो कैसे जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस था उसके 20 वोट थे, 35 में 20 वोट आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की थी।
35 में 20 वोट यानी मेयर इस अलायंस के, लेकिन उन्होंने 8 वोट इनवैलिड कर दिया। सामने सीसीटीवी कैमरा लगा है, जनता हु हल्ला कर रही है, सामने मार रहा भड़ाम भड़ाम, वो मुहर मार के उसका इनवैलिड कर दिया। अब बताइए, ज़बरदस्ती जिताया। तो इसी कारण जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है ये तो डेमोक्रेसी की हत्या है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। इंडिया की डेमोक्रेसी को ये मर्डर कर रहे हैं सब। और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अंतर्गत पूरे इलेक्शन को क्या किया, निरस्त कर दिया। पुनः इलेक्शन कंडक्ट कराने का उन्होंने फरमान जारी किया। एक ऐतिहासिक फैसला है और आने वाले समय में ऐसे फैसलों की सख्त आवश्यकता है ताकि ये वन नेशन वन पार्टी ना रहे। जय हिंद, लाजवाब जिंदाबाद रहिए।